बेंगलुरु के इस हुसैनी खानदान के जज्बे को सलाम। अहले बैत अतहार से मोहब्बत, अकीदत व उल्फत के जज्बे को सलाम। मुल्क की आज़ादी से कब्ल यानी 1942 से 1942 से ये हुसैनी खानदान पाबंदी के साथ मुहर्रम की मजालिस का इनाकाद करते हुए आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात की मारूफ शख्सियत खाक पाए अहले बैत मरहूम KH मोहम्मद ज़करिया हुसैनी का खानदान हुसैनी जज्बे से सरशार है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत पंजतन पाक की मोहब्बत से सरशार है। बैदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, 1942 में मरहूम KH मोहम्मद ज़करिया हुसैनी ने अपने ख़ानदान की जानिब से मुहर्रम की मजालिस के इनाकात का सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त लब्बे मस्जिद स्ट्रीट शिवाजी नगर में मजालिस मुनक़द किए जाते थे। उसके बाद सुन्नी चौक में ये सिलसिला जारी रहा। कोरोना वबा के बाद मस्जिद दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह में ये खुसूसी मजालिस हो रही हैं। वालिद मोहतरम KH मोहम्मद ज़करिया हुसैनी के इंतकाल के बाद उनके 4 फर्जंदान रियाज अहमद हुसैनी, एजाज अहमद हुसैनी, इरशाद अहमद हुसैनी, इम्तियाज अहमद हुसैनी ने इन मजालिस के इनाकात के सिलसिले को जारी रखा है। चंद साल कबल इरशाद अहमद हुसैनी का इंतकाल हुआ। बहरहाल हर साल ये हुसैनी खानदान शहदाए करबला की याद में मजालिस मुनक़द कर रहा है। लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी बेंगलुरु के शिवाजी नगर मस्जिद दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह में इसी माह यानी 24 जुलाई बरोज़ चहारशंबा से 28 जुलाई बरोज़ इतवार तक मसलसल 5 रोज़ा मजालिस बाद नमाज इशा मुनक़द किए जाएंगे। शहर बेंगलुरु के मारूफ उलमाए कराम, नात ख्वां हजरात और अमाइदीन शहर इन मजालिस में हिस्सा लेंगे। एजाज अहमद हुसैनी और दीगर ने जुनूबी हिंद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तमाम लोगों से इन मजालिस में शिरकत की दरख्वास्त की है। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम रहेगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम की मजालिस के इनेकाद का शर्फ अल्लाह ताला ने हमें बख्श रहा है। ये मजलिस 1942 से मेरे वालिद मोहतरम खाक पाए अहले बैत KH मोहम्मद ज़करिया हुसैनी साहब खुल्द आशियान लब्बे मस्जिद स्ट्रीट में शुरू किए। आज़ादी से पहले से वहाँ पर उलमा इकराम को मदऊ किया जाता, सिर शहादतैन पढ़ाई जाती, उसकी तशरीह की जाती। इन महाफिल के इनेकाद में खुसूसन आले जनाब अलहाज मोहम्मद यूसुफ सेठ साहब, अब्दुर्रज़ाक उर्फ नवाब भाई साहब, अनवर अशरफी साहब, शायर अहले बैत कैफ ज़ायक़ी चिश्ती साहब और दीगर हजरात का भरपूर ताउन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 साल तक लब्बे मस्जिद स्ट्रीट नज़द कमर्शियल स्ट्रीट में शानदार तरीक़े पर बयानात का सिलसिला चलता रहा। 1980 में हमारी फैमिली ब्राडी रोड में मुंतकिल हो गई, तो 40 पर 4 साल से ये सिलसिला यहाँ जारी है। 1983 में मेरे वालिद मोहतरम इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए। उसके बाद से मेरे बड़े भाई जनाब KH रियाज अहमद हुसैनी ज़ैनुल आबिदीन इस जिम्मेदारी को संभालते आ रहे हैं, और हम सारे भाई बरादरान ज़मीरुद्दीन, ज़हूरुद्दीन, इम्तियाज़ अहमद और हमारे घर की फैमिली और फर्जंदान इसमें भरपूर ताउन करते आ रहे हैं और बहुत खूबी ये सिलसिला जारी है। कई चोटी के उलमा इकराम भी यहाँ आए हैं, कई नात खान भी आए हैं और कई सिलसिलों से ये सिलसिला जारी है। और यहाँ अदब एहतराम के साथ आलम हुसैनी भी रखे जाते हैं। दूर दूर से लोग इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। इस तरह सब फातिहा खानी भी होती है, कुरान खानी की मजलिस भी होती है, महफिल दरूद व नात भी होती है, खिचड़ा, शरबत,
सबील, पानी वगैरह बतौर तबरुख हाजरीन व नाजरीन व ज़ायरीन के लिए तकसीम किया जाता है। और यहाँ पर कोविड जब आया तो तब हुकूमत की तरफ से खुले मैदान में सुन्नी चौक हज़रत कंबल पोश रोड में प्रोग्राम करने से इजाज़त न मिलने की बुनियाद पर 5 साल से मस्जिद हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िद होता आ रहा है। वहाँ की मजलिस मुंतज़िमा जहाँ बरकत हुसैन और उनके जुमला अहदेदारों और अराकीन का हमें भरपूर ताउन रहा है और साथ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी उन्होंने हमें इजाज़त मरहमत फरमाई है बाकायदा तौर पर। और इस साल उलमाए कराम को मदऊ किया जा चुका है, जिसमें मौलाना ग़ुलाम मुख्तार साहब क़ादरी, मौलाना महबूब रज़ा साहब अशरफ़ी, मौलाना नासिर रज़ा ख़ान साहब रज़वी, मौलाना जुल्फ़िकार साहब नूरी और मौलाना ग़ुलाम मुख्तार साहब। तो इस तरह उलमाए कराम भी इसमें शामिल रहेंगे और नाज़िम हज़रात भी शामिल रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ईमान अफरोज़ खिताबात भी होंगे, नात ख़ानी भी होगी, इसाले सवाब भी किया जाएगा। तो मकसद जाहिर सी बात है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को और उनकी कुर्बानियों को, उनकी शहादत से जो है लोगों को वाकिफ़ करवाया जाए। अलावा उसके दौर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए हमारी भरपूर कोशिश है, यह पैगाम हम देना चाहते हैं कि कुरान और अहले बैत के दामन को मजबूती से थामें, उनकी सीरत को अपनाएं, अपनी ज़िंदगियों को संवारें और बुरी आदतों से, बुरी खसलतों से दूर रहें। नेक सीरत, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा वाली ज़िंदगी को इख्तियार करें, दुनिया और आखिरत को संवारें, ज़िल्लत और रुसवाई से बचें। तो इस्लाम की जो अजीम शख्सियात हैं, उनके किरदार और उनके कुर्बानियों को जानने का शौक़ जो है मौजूदा दौर में और नौजवान नस्ल में कम होता हुआ नज़र आता है। जी, तो ये जो है सब में पहले दीनी तालीम की कमी और माँ बाप का दीनी रग़बत दिलाने के ऊपर कमज़ोरी और माजूरी का नतीजा है। वरना माँ बाप की, वालिदैन की भी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को दुनिया के हर फील्ड में आगे लाएं और इससे बढ़कर दीन की अहमियत को फौक़ियत दें और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश करें। ये बहुत अहम चीज़ है इसकी। शुक्रिया। और ये जो है हमारे वालिद सियापोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह मुंडडी पाले में जिनका आस्थाना मुबारक है, उनसे मुरीद हैं। हज़रत ने हमारे वालिद को अलम हुसैनी के जवाज़ में एक बहुत मोतबर फतवा तौक़ीर आलम इस्लाम के नाम से तहरीर फरमा कर दिया है, जो हमने उसको आम किया है। आज वो दरबार में भी जिसको चाहे दस्तयाब है ले सकते हैं। शुक्रिया। नवाज़। आपका नाम और ज़िम्मेदारी? मेरा नाम एजाज़ अहमद हुसैनी है। वैसे तो मैं दीनी खिदमत मेरा मशग़ला है, मैं खादिम अहले सुन्नत हूँ। मैं दीन और सुन्नत की खिदमत मेरा नस्बुल ऐन है। शुक्रिया। हाँ, ये मजालिस 24 तारीख जो है से 20 तारीख तक जारी रहेंगी। बाद नमाज ईशान से 10:30 बजे तक इसका वक्त है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इसमें जमा होकर सवाब दारें हासिल करें और अहले बैत की मोहब्बत में ख़ैर अक़ीदत पेश करें। और औरतों के लिए भी पर्दे का इंतज़ाम है, आकर सुन सकते हैं। जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं KH इम्तियाज़ अहमद फ़र्ज़ंदान KH मोहम्मद ज़िक्रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ारता हूँ कि हमारे वालिद के इंतकाल के बाद भी हमारे बड़े भाई रियाज़ अहमद, एजाज़ अहमद, इरशाद अहमद सभी ने इस चीज़ को क़ायम रखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारगाह रिसालत में दुआ है उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और हमारी नस्लों में तादिर अहले बैत की मोहब्बत अता फ़रमाए। जो कुछ भी है आज के नौजवान नस्ल इस्लाम से दूर हैं, मैं उन नौजवान नस्लों से गुजारिश करता हूँ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को समझकर अहले बैत की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में अपना वक्त गुजारें और अहले बैत से मोहब्बत करें। जो कुछ भी दुनिया में मिला है वो अहले बैत के सदक़े से मिला है। बस शुक्रिया।